सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो शबीर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है ना? यस सर। ठीक है, खाना फाइल मांग लीजिए। शबीर, हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है? यस सर। पिछली कक्षा में आप लोग थे, हम लोग पहुंचे थे वहां तक, क्या कहते हैं, कल्टीवेटर तक, ठीक है? यस सर। Nowadays, यस सर। plugging is done by tractor, divine cultivator. The use of cultivator saves labor and time. Okay? यहाँ यस तक हो सर। गया था। बुक आप लोग के पास शेयर कर दी गई थी, पता है ना? यस सर, बुक मिल भी गई सर हमको। हाँ, तो पेज 4 ओपन कर लीजिएगा। यस सर। हो गया? यस सर। So, sowing is the most important part of crop production. Sowing means बोना सर, उगाना। हाँ हाँ, बोना, बुआई करना, ठीक है? बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। बोने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी के क्या होते हैं, सीड्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? यस अच्छी सर। क्वालिटी मीन्स मतलब जो सबसे अच्छा हो बोने के लिए, जिससे अच्छी फसल हाँ, तैयार हो। वो क्वालिटी भी दे हमको और क्वांटिटी भी दे, ठीक है? यस सर। और उसमें जो हम लोग की लागत हो वो मिनिमम हो, ठीक है? यस सर, कम लगे लेकिन अच्छा हो। हाँ, गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी। जो भी मैंने लाइन बताई वही चीज है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी। हमको क्या कहते हैं, कम लागत में मिले, ज्यादा मात्रा में मिले और हमारे हेल्थ के लिए क्या हो, लाभदायक हो, ठीक है? फार्मर्स प्रिफर टू यूज सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड, ठीक है? सना वाइज जा रही ना? सना, चलो सना को वाइस जाएगी, बताइए भी। सना क्या कहते हैं, रिस्पॉन्ड कर देना वाइस जाएगी तो। एक्टिविटी 1.1, टेक अ ब्रीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स एंड स्टीयर वेल, वेट फॉर सम टाइम। आप क्या कीजिए, आपको अच्छी क्वालिटी के सीड्स पहचानना है तो क्या करो, एक बीकर ले लो। बीकर या आप कुछ भी ले सकते हैं, बाउल अपने घर से, ठीक है? सर। उसको हाफ वाटर डाल दीजिए और उसको क्या कीजिए, थोड़ा सेक आधा कीजिए पानी थोड़ी। हाँ, और उसको क्या कीजिए, गेहूं का बीज डाल के उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए। वेट फॉर सम टाइम। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, वुड दोज बी लाइटर आर हैवियर देन दोज विच सिंक? व्हाई वुड दे बी लाइटर? बिकॉज डैमेज सीड्स बिकम hollow and are thus lighter. Hollow means खाली, खोखला। खोखला। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल सर, प्लास्टिक बॉल। प्लास्टिक बॉल, सिलेंडर होता है, यस सर। वो बाहर से तो सही रहता है लेकिन अंदर से क्या होता है, हॉलो होता है, ठीक है? सर। तो जो गेहूं बीट्स होंगे वो क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे, लाइटर होंगे। क्यों लाइटर हो जाएंगे? क्योंकि वो अंदर से क्या हो जाते हैं, हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। खोखले हो जाते हैं, ठीक है? दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। ये सबसे बेटर तरीका है अच्छे सीड्स को पहचानना, ठीक है? Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. अब हमें क्या कहते हैं, फर्स्ट था आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था, सेकंड था सोविंग। तो अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक? यस सर। अब हो गया सोविंग। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम लोग कैसे कैसे प्रिपेयर करते थे, कौन कौन से क्या कहते हैं टूल्स लगते थे, जैसे हो था आपका, कल्टीवेटर था और प्लग था।
ठीक है, थ्री टाइप्स का शबीर यस सर। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब आ गया सोविंग। सोविंग से पहले हम लोगों ने क्या किया, जो सीड्स होते हैं उनको कैसे अच्छे से पहचानते हैं, उनकी क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, वो हो गया। अब थर्ड आता है जो क्या कहते हैं, अब सोविंग करने में हम कौन से टूल्स का प्रयोग करते थे, ठीक है। फर्स्ट है आपका ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। फनल मीन्स सब पाइप लाइक सब्सटेंस। चिमनी, जस्ट लाइक अ चिमनी। चिमनी मीन्स समझ रहे हो? सर क्या? चिमनी। यस सर। नीचे नैरो हो और ऊपर का हो क्या हो, लार्ज हो, क्या हो, ठीक है सभी। तो फर्स्ट आपका ट्रेडिशनल टूल। द टूल यूज ट्रेडिशनली आर सोविंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। फिगर 1.2a दिख रहा है ना, जिसमें yes, एक किसान क्या कर रहा है, बीज को देखो छोड़ रहा है, ठीक है। तो जो उसका ये टूल्स होता है, इसको क्या बोलते हैं, फनल बोलते हैं, ठीक है। yes, sir. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. अब इसमें जब फनल में डाला गया तो नीचे क्या होता है, 2 या 3 पाइप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके जो इंड होते हैं वो शार्प होते हैं, ठीक है, मिले होते हैं। These ends presses into the soil and place seeds there, ठीक है। Presses means सर क्या है ना, these ends pierce into the soils and place seeds there. Pierce means पियर्स मीन्स सर क्या अच्छे से सर वो छेद टाइप का करके, छेदना या भेदना, ठीक है। यस सर। अब आता है सेकेंड आपका है सीड ड्रिल, ठीक है। ये क्या कहते हैं, मॉडर्न है, ठीक है। फर्स्ट तो आपका हो गया ट्रेडिशनल और सेकेंड हो गया आपका मॉडर्न, ठीक है। Nowadays the seed drill figure 1.2 B दिख रहा है ना, ऊपर ही है, is used for sowing with the help of tractors. This tool sows the seeds uniformly at proper distances and depth. ये क्या होते हैं सर? ये ट्रैक्टर में जोड़ के इनसे सीड को बोया जाता है, ये इक्वल डिस्टेंस पे सीड को बोते हैं और बहुत ही डीप, ठीक है। ये यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ, इनका जो क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है वो प्रॉपर होता है, जो इनका जो सीड्स जो गिरने की क्षमता होती है वो क्या होती है, डेप्थ में होती है, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट्स कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये डेप्थ में क्यों डालते हैं? क्योंकि सर इस जो बीज है वो मिट्टी से ढक जाए, मिट्टी से ढक जाए। फॉर व्हाट? सर ग्रोथ के लिए, उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ की है। और नेक्स्ट लाइन अपनी, दीज प्रिवेंट्स डैमेज काज्ड बाय बर्ड्स। जो चिड़िया इसको उग लेती हैं, उससे बचने के लिए भी क्या होता है, ये डेप्थ तक डालता है, ठीक है। सोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। और ये क्या कर रहा है, टाइम और लेबर दोनों बचाता है, ठीक है। आपका जो है बोझो और पहली जो है, देयर इज नेसेसरी नियर माई स्कूल आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वीआर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, व्हाई आर दे केप्ट लाइक दिस। फर्स्ट ये है। सेकेंड है जो पहली बोल रही है, सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पेडी एंड आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। पेडी मीन्स शबीर पहले चैप्टर में गया था, सना क्या होता है पेडी मीन्स? सना सर पेडी मीन्स सर वो धान। इनकी क्या कहते हैं, इनको हम लोग सीड्स नहीं डालते, इनकी पहले क्या करते हैं हम, नेसेसरी क्या कहते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं। क्या करते हैं, नर्सरी में तैयार करते हैं पहले। हाँ, और फिर उसको नर्सरी को निकाल के उसको फिर क्या कहता है, खेतों में बोया जाता है, ठीक है। When they grow into plantets,
they are transplanted in the field manually. Some forest plants are flowering plants are also grown in the nursery. आप लोगों ने देखा होगा ना, आसपास आप लोग के यहाँ नर्सरी होती है जहाँ से हम लोग पेड़ लाते हैं, Yes. पौधे लाते हैं। इनको क्या कहते हैं, डायरेक्ट सीड्स ना डाल के पहले इनकी नर्सरी तैयार की जाती है, फिर इनको ग्रो किया जाता है, ठीक है। Yes, sir. An appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding of plants. An appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding of plants means सर इसके बीच में डिस्टेंस रखना इसलिए जरूरत है क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, जिससे एक ही जगह पे ज्यादा उग जाएंगे। ठीक है, उसको रोकने के लिए क्या होता है, इसको दूर किया जाता है थोड़े। एवाइड करने के लिए क्या कहते हैं, हम प्लांट को थोड़ी दूर पे लगाते हैं। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। और एक तो वो क्या कहते हैं दूर दूर लगाते हैं ताकि उनको सफिशिएंट सनलाइट मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके, हाँ मिल सके सर। हाँ, और वाटर उनको क्या कहते हैं, हाँ एप्रोप्रिएट मात्रा में उनको मिल सके, उचित मात्रा में, ठीक है। Sometimes a few plants have to be removed to prevent overcrowding. कभी कभी क्या होता है जब क्या कहते हैं ये ज्यादा हो जाते हैं, जब इनकी ज्यादा उग जाते, हाँ ओवर क्राउडिंग हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, कई प्लांट्स को हटाना पड़ता है, रिमूव करते हैं, ठीक है। अब हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और सेकेंड है आपका सोविंग। अब थर्ड आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। मैन्योर मीन्स सर खाद, जो खेतों में तैयार की जाती है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स मीन्स सर जो केमिकल से बनाया जाता है, जो फैक्ट्री में तैयार होता है जी। The substances which are added to the soil in the form of nutrients from the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. The substances which are added to the soil in the form of nutrients. Nutrients means सर न्यूट्रिएंट्स सर जो पोषक तत्व होते हैं, हाँ, जो जरूरी है, हाँ, फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, किसके लिए, प्लांट्स के अच्छी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए जो मिलाए जाते हैं, किसमें मिलाए जाते हैं, सॉइल में, वो क्या कहलाते हैं अपना, मैनुअल या फर्टिलाइजर, हाँ ठीक है। आई सा हेल्दी क्रॉप ग्रोविंग इन अ फर्म इन द नेबरिंग फर्म, द प्लांट्स वी आर वीक, व्हाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स, ठीक है। ये एक तरीके का है, वो जो पूछ रहा है, मैंने देखा अपने पास के फर्म में, तो वहां पे क्या था, कुछ प्लांट्स तो अच्छे ग्रो कर रहे थे लेकिन कुछ क्या थे, वीक थे, ठीक है, ठीक है सभी, अच्छी तरह, ठीक है। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप, सॉइल क्या करते हैं सर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स ये सब क्रॉप को प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, हाँ। दिस न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है प्लांट्स के लिए, ग्रोथ के लिए, हाँ उनकी ग्रोथ के लिए आवश्यक है, किनकी ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या आवश्यक है सर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, ठीक है, ठीक है। In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. कई स्थानों पे क्या कहते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो एक क्रॉप की कटाई करने के बाद दूसरी कटाई को दूसरी फसल की फार्मिंग करते हैं। The field is never left uncultivated or fallow. वो क्या करते हैं, फील्ड को खाली नहीं छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, सभी सॉइल का न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, हाँ जो उनकी कैपेसिटी होती है प्लांट्स को पहुंचाने की, वो कम होती जाती है धीरे धीरे, ठीक है, इस वजह से नहीं उगता है, ठीक है। इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स, कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। क्या करता है, कंटिन्यूअस ग्रोइंग, लगातार
उसमें क्या होता है, क्रॉपिंग करने से क्या होता है? हाँ सभी सॉइल में पुअर वो सर हाँ सॉइल में कम क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स बचते हैं अगर हम लोग लगातार बोएंगे तो। ठीक है। लगातार Therefore, जब बोएंगे हाँ, तो therefore farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. ठीक है। यस सर। Therefore farmers have to add manure to the field. इसलिए फार्मर्स को क्या करना पड़ता है? मैनुअल मतलब फील्ड मैनुअल में को डालना करता है, ठीक फील्ड है। में वो डाल। किस लिए? यस सर। किस लिए? सर ताकि सॉइल न्यूट्रिएंट्स खत्म ना हो, फिर से न्यूट्रिएंट्स उसमें आ जाएं। ताकि टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, उसकी पूर्ति करने के लिए। किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के लिए। ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। जो ये प्रोसेस होता है मैन्योर का डालना, फर्टिलाइजर डालना, ये क्या कहलाता है? मैन्योरिंग या फर्टिलाइजिंग। ठीक है। मैन्योरिंग या फर्टिलाइजिंग, ठीक है सर। ठीक है। अगर क्या कहते हैं क्या कहते हैं ट्रेडिशनल वे से करते हैं तो अपना मैन्योरिंग हो गया, और जो आप आज क्या कहते हैं मॉडर्न युग में करते हैं तो क्या हो गया? फर्टिलाइजिंग। ठीक है। Improper or insufficient manuring result in weak plants. Improper or insufficient manuring results in weak plant. अगर हम प्रॉपर तरीके से इसकी मैन्योरिंग नहीं करते हैं या सफिशियंट नहीं है तो क्या होते हैं? हमारे प्लांट्स क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। ठीक है, कमजोर हो जाते हैं। ठीक है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। मैन्योर हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट या एनिमल के वेस्ट से डिकम्पोज वेस्ट से। होके। ठीक है। ये कैसे सब्सटेंस है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है। तो क्वेश्चन अगर बनता है मैन्योर इन विच टाइप मैन्योर इज विच टाइप सब्सटेंस इज मैन्योर? सर शबीर, यस सर। क्वेश्चन समझ में आया? सर मैन्योर आवाज सर। मैन्योर कैसे सब्सटेंस होते हैं? ऑर्गेनिक सर। ऑर्गेनिक। और फर्टिलाइजर क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक। ठीक है। ऑर्गेनिक। Farmers dump plants and animals waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. जो डिकम्पोजिशन होता है ये क्या होता है? छोटे छोटे जो होते हैं माइक्रो, सूक्ष्म ना। यस सर। ठीक उनकी है। मदद से होता है। हाँ, उनकी मदद से ये क्या करते हैं? उनको वेस्टेज को प्योरीफाई करते हैं एक तरीके से, और उनको क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन में कर देते हैं। सना भाई जा रही है? सना, चलो हटाओ, ये बोल नहीं रही। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक। सना भाई सारी नहीं आ नहीं रही आपकी। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोजिशन इन क्लास 6। ठीक है। वर्मी कंपोजिशन मीन्स सर जो काउ के या वुल्फ के डंक, बफेलो के डंप से बना रहता है। एक्चुअली इन साइड आप कह सकते हो सभी नाशक जीव क्या होते हैं? सर कैसे? नाशक जीव। ठीक है। यस सर। तो ना आपके पीछे से वॉइस आ रही है, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सना सुनाई दे रहा है ना? प्रॉपर समझ में आ रहा है? हाँ यस सर, आ रही है वॉइस। सुनाई दे रहा है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। बुक्स आप ओपन कर लीजिएगा। बुक है कि नहीं? यस सर है। ठीक है। एक्टिविटी 1.2 नेक्स्ट पेज से। ठीक है। टेक मूंग और ग्राम सीड्स। हाँ 1.2। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड germinate them. Select 3 equal sized seedlings out of these. Now take 3 empty glasses or similar vessels.
मार्क देम 1 2 A B C या 1 2 3 लिखा है, देखिए ग्राफ इसमें 1.3 B में नीचे दिख रहा है, ठीक है। Mark them A, B, C, 2 glasses. A, add little amount of soil mixed with a little cow dung. Dung means सब गोबर। गोबर, ठीक है। Manure. In glass we put the some amount of soil mixed with a little urea. Urea जानते ही हो, ठीक है। Take the same amount Yes, of soil in glass C without adding anything. ना उसमें मैन्योर डालो ना फर्टिलाइजर डालो। मेन क्या है, इसको हम लोग 3 वेसल्स लेंगे। एक में ट्रेडिशनल क्या कहते हैं मैन्योर डालेंगे अपना, सेकेंड आपका क्या कहते हैं फर्टिलाइजर डालेंगे, थर्ड को नॉर्मल छोड़ देंगे, केवल वही सॉइल होगा, ठीक है। इसके साथ मूंग या ग्राम सीड्स के साथ। Now pour the same amount of water in each glass and plant the seedlings in them. Keep them in a safe place and water them daily. After 7 to 10 days, observe their growth. आप 7 से 10 दिन इनको सेम मात्रा में पानी दीजिए, सेम टाइम पे दीजिए, सेम प्लेस में आसपास रखिए और क्या कहते हैं इनको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए 7 to 10 डेज। आप क्या करेंगे, ग्रोथ दिख रहा है आपको ग्राफ में, ए वाला देखिए नॉर्मल है, बी वाला थोड़ा ज्यादा है और सी वाला एकदम कम है। तो जैसे जैसे इनको ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या कह सकते हैं इनको फूड्स एंड न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है सॉइल से, वैसे ये अलग अलग तरीके से ग्रो किए हैं, ठीक है। समझ आया ना सभी? यस सर। Did all the plants in the all grasses grow at the same pace? Which glass showed better growth of plants? In which glass was the growth fastest? ये हमको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? ये कैसे मैन्योर से डिफरेंट होते हैं? फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। सब एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया। एक सेकेंड, जागृति को भी ऐड कर लें। ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फॉर सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। शबीर, सम फर्टिलाइजर्स की एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? यूरिया, अमोनियम, सल्फेट, सुपर फास्फेट, फास्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। नॉर्मल उसको एनपीके बोलते हैं। बोरी जो आती है उसकी, उसमें क्या होता है, जो पॉलिथीन होती है उसमें एनपीके लिखा होता है, लेकिन एनपीके का मीन्स होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स तो लिख लेंगे ना? यस सर। ठीक है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। मेज मीन्स जागृति, सर भुट्टा। जागृति मेज सर मक्का। मक्का, ठीक है। वाइस जा रही है ना जागृति? ठीक है, आप लेट में आई हैं, 2 पेज आपके आने से पहले निकल चुका है, ठीक है। बट ओके सर, मैं देख लूंगी बाद में, ठीक है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टिलाइज। जैसे उसमें था कि बार बार फील्डिंग करने से, बार बार क्रॉपिंग करने से क्या होती है, सॉइल क्या होती है, जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। सेम अगर हम फर्टिलाइजर्स को ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे जो सॉइल के होते हैं न्यूट्रिएंट्स वो दे आल्सो लेस, ठीक है। हाँ, फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर्स और क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं क्या करते हैं,
सॉइल पोल्यूशन भी करते हैं, जो वाटर सोर्स को पोल्यूट भी करते हैं, इसलिए हमको फर्टिलाइजर्स क्या कहते हैं, यूज करना चाहिए। हाँ, जहां तक हमारे मतलब कि वाटर्स को वो क्या कहते हैं डिस्टर्ब भी ना करें उसके पोल्यूशन को, और हमारी क्रॉपिंग को अच्छे क्या कहते हैं रिजल्ट तक ले जा सकें। ठीक है, सर ठीक है, कहाँ पे थे? We have to substitute fertilizers by organic manure or leave the field uncultivated in between two crops। अगर फर्टिलाइजर्स या क्या कहते हैं कल्टीवेशन ज्यादा कर रहे हैं तो इसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसमें मेन्योर डालना चाहिए, या उसको कुछ दिन के लिए क्रॉपिंग उसमें फील्ड में करना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। The use of manure improves soil textures as well as water retaining capacity। Textures means क्या textures means सर सॉइल में जो सर मिनरल्स और वो न्यूट्रिएंट्स की सर कमी पूरी कर देता है। ठीक है, वो सॉइल्स को एक मतलब कह सकते हैं विशिष्ट अनुभव प्रदान करता है, जो उनमें क्या होते हैं क्या कहते हैं उसमें जो फर्टिलाइजर्स या जो उनमें होते हैं वाटर की कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट्स की कैपेसिटी, ये जो होता है वो क्या कहते हैं मेंटेन कर देता है। ठीक है, इम्प्रूव कर देता है, इम्प्रूव कर देता है कैपेसिटी को। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल्स विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये क्या कहता है सॉइल को उचित मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, and another method of replacing the soils with nutrients is through crop rotation। और एक क्या है आइडिया है जिससे हम सॉइल का बढ़ा सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं, क्रॉप की रोटेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि एक बार वीट बोए, फिर पैडी बोए, फिर नेक्स्ट टाइम क्या किए हम कुछ क्रॉप को चेंज कर दिए, तो उससे क्या होता है हमारा जो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कुछ न कुछ मेंटेन करते रहते हैं। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। ये कभी दिस कैन बी डन बाय ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिवली, हम ये लगातार फसलों की अदला बदली के द्वारा मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, earlier farmers in northern India used to grow क्या है ये leguminous as fodder in one season and wheat in the next season। leguminous means leguminous means जागृति सबीर आपको पता है लिग्यूमिन्स होता है फली, क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं अर्लियर फार्मर्स इन फलीदार पौधे। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लिग्यूमिन्स एज फोडर इन वन सीजन एंड बीट इन द नेक्स्ट सीजन। जो लिग्यूमिन्स होता है वो क्या होता है कम हमसे न्यूट्रिएंट्स लेता है सॉइल से, इसलिए सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स कैपेसिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए एक टाइम में नॉर्दर्न इंडिया में लिग्यूमिन्स बोते हैं सीडिंग करते हैं, और नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं वीट उगाते हैं। ठीक है, दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन। ये क्या करता है नाइट्रोजन की मात्रा को उचित मात्रा में वहां पे पहुंचाता रहता है। ठीक है, फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स को हमें इनकरेज करना चाहिए इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट एक मिनट राइजोबियम बैक्टीरिया। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा इस बैक्टीरिया के बारे में। इस बैक्टीरिया का मेन क्या होता है सर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट से रूट तक पहुंचाता है, फिक्स करता है वहां पे जी। There are present in the nodules of the roots of leguminous plants. They
फिक्स एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर होता है उसको क्या करते हैं, फिक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स के रूट में फिक्स कर देते हैं। ठीक है। अब आता है आपका चैप्टर पेज 7, डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मेन्योर। फर्स्ट आपका फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, सॉरी अब मेन्योर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक होते हैं। या ये भी कह सकते हैं मेन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट डिजीज। ठीक है। और फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर कहाँ बनाई जाती हैं, में फैक्ट्रीज में। और मैन्योर कहाँ प्रिपेयर की जाती हैं, फील्ड में। फील्ड में। ठीक है। और फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल्स। फर्टिलाइजर क्या कहते हैं, ह्यूमस को क्या कहते हैं, सॉइल को नहीं प्रोवाइड करते। ह्यूमस मीन्स सर जो पेड़ पौधे, सर जो उनकी पत्तियां सड़ी हुई रहती हैं, डिकम्पोज्ड कह सकते हैं, कह सकते हैं नाशक जीव जो होते हैं, या जो कि जो सॉइल को मेंटेन करते हैं। सॉइल को क्या कहते हैं, जैसे होता है ना आटा को छन्नी होती है, तो उसको जो सॉइल को मेंटेन करके उनको फिर यूज के लिए बनाए जाते हैं, वो क्या कहते हैं फर्टिलाइजर्स नहीं प्रोवाइड करते हैं। और मेन्योर प्रोवाइड्स टू लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। और जो मेन्योर होते हैं वो लॉट ऑफ ह्यूमस मतलब अत्यधिक मात्रा में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट्स में क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स अत्यधिक मात्रा में, रिच मात्रा में क्या करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रोवाइड कराते हैं। बट मेन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। लेकिन फर्टिलाइजर की अपेक्षा वो कम करते हैं। तो डिफरेंस लिख लेंगे ना फर्टिलाइजर्स और क्या कहते हैं मेन्योर में। यस सर। ठीक है। अब आता है एडवांटेज ऑफ मेन्योर। द ऑर्गेनिक मेन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। दिस इज बिकॉज इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है सॉइल की। हाँ ठीक है। इट मेक्स द सॉइल porous due to which exchange of gases become easy। ठीक है। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोबीव्स। वही जो था ह्यूमस, ये क्या कहता है, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोबीव्स। जो हमारे पौधों के लिए या क्या फसल के लिए जो अच्छे माइक्रोबीव्स होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, उनको क्या कहता है, इंक्रीज कर देता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर्स ऑफ द सॉइल। टेक्सचर्स मीन्स ये जो होता है हमारे जो सॉइल्स को होता है, एक विशिष्ट अनुभव प्रदान करता है क्रॉप के फसल के बारे में। ठीक है। अब आता है आपका इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सर पानी डालना सर, पानी डालना। खेत को जोत। हाँ, जैसे फर्स्ट आपका हो गया फिश। मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे में क्रॉपिंग के लिए 7 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका है पेज है आपका 2 पे, फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सेकंड सोविंग, थर्ड है एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर, आपका आता है फोर्थ इरिगेशन। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई करना। ठीक है। ये आपका चलेगा फ्राइडे को। ठीक है। यस सर। कोई क्वेश्चन यहाँ तक आप लोग को जो समझ में आई हो? जागृति, सना आपके पीछे वॉइस आ रही है। जागृति, शना, शबीर, आप लोग कल 1 से लेके पेज 1 से पेज 6 तक अपने से आज प्रिपेयर करेंगे। जो चीजें नहीं समझ में आ रही है वो आप लोग कल हमसे आस्क कर सकते हैं। ठीक है। और कल आपका जहां तक है, कल आप लोग का चैप्टर मतलब फ्राइडे को आपका चैप्टर कंप्लीट करके नेक्स्ट वेडनेसडे को आप लोग की एक्सरसाइज कराई जाएगी। ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत और? नो सर। शबीर, मैथ समझ में आ रहा है? सर मैथ्स, हाँ,
सर नहीं सर, उसमें कई कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो मंडे को हम डिस्कस करेंगे जो प्रॉब्लम होगी आप लोग को। बुक आप लोगों के पास अगर नहीं होगी तो मैं फ्राइडे को आप लोग को चैप्टर 1 बुक मिल चैप्टर 1 रही है में, सर। ठीक है, अगर नहीं होगी तो मैं चैप्टर 1 आप लोग के पास भेज दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा जहां तक पढ़ाया गया है, और जो भी उसमें होगा प्रॉब्लम वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है Yes, sir. जागृति, जागृति ठीक है, यस सर। सना यस सर, ठीक है। ठीक है, बाय फिर। हाँ Bye, sir. सर, थैंक यू बाय। सर।